G20 सम्मेलन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन अपने स्कूल में करने जा रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि हम सब जो G20 की तर्ज पर अपने विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। आप सबको पिछले 2 दिनों से समस्त अध्यापकों ने तैयारी में करवाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। G20 देशों के सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में हमारा देश भारत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। मैं चाहूँगा कि आज की इस कार्यवाही को संभालने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तुम्हारी आकांक्षा मंच पर आए और इस कार्यक्रम को आदर के योग्य G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्र अध्यक्ष, मैं आप सबका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से युवा मंथन कार्यक्रम के तहत ओवर पॉपुलेशन विश्व को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित होने पर स्वागत करती हूँ। जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, टर्की, इटली, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रशिया, चाइना, कनाडा, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित समस्त G20 देशों का इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए और अपनी सहभागिता निभाने के लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। हम सभी आज बढ़ती जनसंख्या के विषय को लेकर अपने अपने विचार संसद में रखेंगे तथा अंत में एक साझा कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जर्मनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, लेकिन मैं साउथ कोरिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विस्तार होगा क्योंकि अधिक लोग अधिक पैसे कमा सकते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व में अधिक धन उपलब्ध होगा। आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ। आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा, लिहाजा नीति निर्माण को लेकर चुनौतियाँ बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु मैं अब आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत की बढ़ती आबादी से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दरअसल जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है। साउथ अरेबिया की अध्यक्ष हूँ। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तेजी से बढ़ती जनसंख्या अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर रोजगार और कम रोजगार में बदल देती है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रम शक्ति में वृद्धि के साथ बेरोजगारी और कम रोजगार में वृद्धि। अब मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दुनिया भर के लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि एक परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष करने को आवश्यकता होती है। इससे हमारे ग्रह पर लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए हमारी बहुत मदद होगी।
महोदय, मैं टर्की का राष्ट्र अध्यक्ष अपने विचार पेश करना चाहता हूँ। बढ़ती जनसंख्या के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न होगी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे कई नई तकनीक उत्पन्न होगी। इससे बाजारों का आकार बढ़ेगा। इससे कई देश आकर हमारे देश में कंपनियां लगाएंगे। इससे देश को लाभ होगा। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि भूमि की कमी, उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव, यातायात की कठिनाई, सबके मूल में यही बढ़ती जनसंख्या है। आज के विश्व में जनसंख्या पर नियंत्रण रखना प्रगति और समृद्धि के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण परम आवश्यक है। महोदय, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा बाजार विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत ही अनुकूल है। यहाँ जहाँ पर उत्पादन के लिए लेकर उपभोक्ता तक आसानी से एक जगह मिल जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ब्राजील की राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने जनसंख्या वृद्धि के दोष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधन जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, वनों इत्यादि की कमी होती है। अतिम जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। मैं साउथ कोरिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। अगर हम इन सब उत्पादों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और ये सब चीज़ें हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें तो जनसंख्या से लाभ होगा। इस जनसंख्या को स्वास्थ्य और कौशल में परिवर्तित करने आर्थिक वृद्धि को तीव्र किया जा सकता है। माननीय महोदय अध्यक्ष, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस प्रकृति संसाधन में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल हैं। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। माननीय महोदय अध्यक्ष, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बढ़ती जनसंख्या से टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी होगी, यानी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की जाएगी। दुनिया में आर्थिक विकास होगा। अधिक लोग अधिक माल का उत्पादन करेंगे, जिससे अपने देशों का विकास होगा। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जीडीपी का भी फायदा होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या आगे बढ़ेगी संघर्षों की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि सीमित मात्रा में संसाधनों को लोगों की बढ़ती संख्या में बांटना होगा, जिसके लिए लोग आपस में लड़ेंगे। महोदय, आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। यदि जनसंख्या इष्टतम आकार से ऊपर है तो देश अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होगा। बाजारों का आकार बढ़ेगा। इससे कंपनियों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अधिक लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपना विचार रखना चाहती हूँ। आज की तारीख में भी भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है, लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या की वजह से यह समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। माननीय महोदय राष्ट्र अध्यक्ष, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं अब कुछ विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। अगर हम जल आदि का इस्तेमाल सही तरह से करें तो सही जल हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्ति हो सकती है। आप सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर
अपने अपने विचार दिए तथा इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक साझे कार्यक्रम तथा शीघ्र पूरे विश्व को नई राह पर ले आएगा ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार पुनः आप सब का G20 सम्मेलन में आगमन और अमूल्य विचारों हेतु धन्यवाद।